Hello and welcome to my English class. I am Vicky Bhardwaj. Today I am going to discuss the modals. या इन्हें हम मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं. मॉडल्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन्हें हमें कब, कहाँ और कैसे यूज़ करें जिससे हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग ना हो. आज हम यही डिस्कस करेंगे. बट इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपके पास आपकी राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इसी चैनल में सबसे पहले मिल जाए. इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं. जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं तो आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड जैसे वर्ड्स बोलते हो. बट ये स्टूडेंट्स मॉडल्स के एग्जाम्पल हैं. मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिसे हम दूसरी वर्ब के साथ कंबाइन करते हैं एंड दैट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. मोडाल का मीनिंग इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है. मोडाल वर्ड एक्चुअली मूड को एक्सप्रेस करता है या कह सकते हैं जब कोई अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करता है. जैसे कोई आपसे परमिशन लेना या देना चाहता है या अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करना चाहता है या अपनी एडवाइस देना चाहता है या अपनी कैपेबिलिटी को शो करता है या फिर कोई सजेशन देना चाहता है या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है तो वो एक्चुअली मॉडल एक्सिलरीज का ही यूज़ करता है, मॉडल्स का ही यूज़ करता है. इस तरह मॉडल्स या मॉडल एक्सिलरीज वो वर्ब हैं जो परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, प्रॉमिस, विश, डेयर, रिक्वेस्ट या इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं एंड दे इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर. और ये हमेशा मेन वर्ब से पहले लगती हैं. अब मैं इसी बात को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जब आपसे ये कहा जाता है कि यू शुड लर्न इंग्लिश मीन्स आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. और सेकंड सेंटेंस में यू कैन लर्न इंग्लिश मीन्स तुम इंग्लिश सीख सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर इंग्लिश सीखने की एबिलिटी है. बस शुड और कैन दो वर्ड से ही सेंटेंस का जो है मूड चेंज हो रहा है, वरना अगर आप देखो तो बाकी सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम है. इस तरह मॉडल्स वो वर्ड्स हैं जो स्पीकर का एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड को इंडिकेट करते हैं. अब मॉडल्स के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताती हूँ जो आपको जरूर याद रखने चाहिए. फर्स्ट इज मॉडल एक्सिलरीज कांट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली. मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द मेन वर्ब. मॉडल्स का हम कभी भी अकेले यूज नहीं करते, ये मेन वर्ब के साथ ही इनका यूज किया जाता है. सेकेंड, मॉडल वर्ब कम बिफोर द मेन वर्ब. ये हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले लगते हैं. एंड मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. मॉडल कभी भी जेंडर और नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते, ये एक ही फॉर्म में यूज होते हैं. मॉडल्स कांट यूज इन इन्फिनेटिव फॉर्म लाइक टू विल, टू कैन, टू मस्ट, टू मे. हम मॉडल से पहले टू का यूज नहीं करते, अगर करते हैं तो ये रोंग हो जाता है. द नेक्स्ट इज वी कांट एड आईएनजी मॉडल्स. मॉडल्स के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं जोड़ते. मॉडल्स यूज ओनली द रूट फॉर्म. मॉडल्स को हम हमेशा ही उसके रूट फॉर्म में या बेस फॉर्म में जैसे कह सकते हैं वैसे ही इन्हें यूज करते हैं, ये चेंज नहीं होते. जैसे एग्जाम्पल में आई विल गो होम, यू कैन गो होम. विल और कैन जो है दोनों ही बेसिक रूट है और इन्हीं इसी फॉर्म में इन्हें यूज किया जाता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ कैन वी यूज द मॉडल्स इन सेंटेंसेस. सबसे पहले हम मे से स्टार्ट करते हैं. मे का यूज हम परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश या ब्लेसिंग के लिए करते हैं. परमिशन की बात करते हैं पहले. परमिशन या फॉर्मल मैनर में दी जाती है, यानी आपको अपने से बड़ों या अपने से ऊंची पोस्ट में जो भी हो गए तो उनसे आपको जो परमिशन लेनी होती है वो रिस्पेक्टफुली लेनी होती है. तब इस सिचुएशन में हम मे का यूज करते हैं. जैसे आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाते हो तो आप क्या कहते हो, मे आई कम इन सर. तो प्रिंसिपल सर या टीचर से रिस्पेक्टफुली अंदर आने के आप परमिशन मांगते हो. या टीचर से जब भी आपको कुछ पूछना होता है तो आप यही कहते हो, मे आई आस्क ए क्वेश्चन या मे आई ड्रिंक ए वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ. इस तरह हम मे का यूज जो है हम रिस्पेक्ट के साथ परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं. नेक्स्ट, मे का यूज जो है एक और जगह भी होता है, वो है पॉसिबिलिटी.
पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, संभावना बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं और ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट या फ्यूचर में शो होती है। यानी जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो कि वो हो जाएगी, या फिर किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी हो या चांसेस हो कि वो नहीं होगी, तब हम मे का यूज करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड मुझसे पूछती है कि वेयर आर माई कीज, तो मुझे लगा कि कीज शायद जो है कार में हो सकती हैं, तो मैं बोलूंगी इट मे बी इन द कार, यानी कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि वो कार में हो। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे ही मे कम टुडे, यानी कि वह आज आ सकता है, यानी कि उसके आने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। इस सेंटेंस की बात करें तो अगर तुम मेहनत करो तो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये इसका मीनिंग है। यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम गुड मार्क्स ला सकते हो। यह सेंटेंस इट में रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो। इस तरह हम मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अभी तक आपने मे का यूज परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए समझा, बट एक और जगह मे का यूज होता है विश और ब्लेसिंग के लिए। विश और ब्लेसिंग के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे मे यू लिव लॉन्ग और सेकंड एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप विश कर रहे हो कि तुम बहुत साल जियो, या गॉड की ब्लेसिंग है, गॉड की कृपा जो है आप पर बनी रहे। जब भी आप विश करते हो तो तब हम जो है मे का यूज करते हैं। इस तरह हम मे का यूज जो है परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश या ब्लेसिंग के लिए करते हैं। द नेक्स्ट मॉडल इज कैन। कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और ये एबिलिटी और कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैन का यूज किया जाता है। एबिलिटी और कैपेसिटी में कैन का यूज हम किस तरीके से करते हैं ये मैं अब आपको बताती हूँ। कैन का मतलब होता है कर सकना और ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। कैन मीन्स टू बी एबल टू या टू बी कैपेबल ऑफ, यानी आप में कर सकने की एबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ, ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स, वह दोनों हाथों से लिख सकता है, यानी कि उसमें एक एबिलिटी है, काबिलियत है कि वह दोनों हाथों से लिख सकता है। आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं कार को चला सकती हूँ। या नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि आप में काबिलियत है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। का यूज हम परमिशन लेने के लिए या देने के लिए भी करते हैं। परमिशन का यूज हम इनफॉर्मल मैनर में करते हैं। जैसे परमिशन के लिए मे का यूज भी हम करते हैं, लेकिन पर वो फॉर्मल मैनर में किया जाता है, जो मैंने आपको बताया, जहां फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। लेकिन कैन का यूज जो है हम इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है, जहां पर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हम फॉर्मेलिटी की जरूरत हमें महसूस नहीं होती, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। और हम फ्रेंड्स के साथ जो है ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, तब हमारा तरीका जो होता है इनफॉर्मल हो जाता है, तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका ये पेन ले सकती हूँ, यानी कि परमिशन तो ले रही हूँ लेकिन मैं अपनी फ्रेंड से ले रही हूँ, तो वहां पर इनफॉर्मल मैनर में बात कर रही हूँ। ऐसे है यू कैन यूज माई बाइसिकल, यहाँ भी बाइसिकल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर परमिशन दी जा रही है बाइसिकल यूज करने की, लेकिन तरीका जो है इनफॉर्मल मैनर में है। जैसे यू कैन गो नाउ, तो मीन्स आप जा सकते हो, यानी परमिशन दी जा रही है कि आप जा सकते हो। परमिशन के लिए एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप कोई परमिशन नहीं देना चाहते या आपको परमिशन को रिजेक्ट करना है, तो आप उस समय फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं देखोगे। जैसे आप ऑफिस में जाते हो और आप प्रिंसिपल सर से बोलते हो कि मे आई कम इन सर, और प्रिंसिपल सर आपको मना कर देते हैं कि आपको अंदर नहीं आना, तब आपकी परमिशन को वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप तब फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं देखोगे, आप मे और कैन नहीं देखोगे, आपको यहाँ पर कैन नॉट का ही यूज करना होगा। तब आप बोलोगे यू कांट कम इन। कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, एंड इट इंडिकेट्स अ जनरल एंड ओकेजनल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर
हम किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं या कुछ फैक्ट्स के आधार पर हम मान लेते हैं कि किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इट कांट कॉस्ट मोर देन $100, या इसकी कॉस्ट जो है $100 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी कॉस्ट $100 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये सपोज कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ भी हम सिर्फ एक अनुमान ही लगा रहे हैं, एक सपोजिशन ही है, सपोज ही कर रहे हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड दैट कैन बी रिया, शी इज इन हॉस्पिटल। ये रिया नहीं हो सकती, शी इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, तो ये रिया के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिया नहीं हो सकती क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैन का यूज हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए करते हैं, और कैन का पास्ट टेंस कुड है। अब कुड का यूज जो है हम एबिलिटी, पास्ट टेंस की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और नरेशन में भी हम कुड का यूज करते हैं। ये मैं आपको अब बताती हूँ कि हम किस तरह से रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्टली कुड का यूज हम करते हैं एबिलिटी के लिए, या पास्ट की एबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता को बताने के लिए, क्षमता को एक्सप्लेन करने के लिए। पास्ट की एबिलिटी को प्रेजेंट में बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं छोटा था या छोटी थी तो पेड़ों पर चढ़ सकता था, यानी कि उस समय मुझ में एबिलिटी थी, मुझ में कैपेबिलिटी थी कि मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में माय फादर कुड वॉक फॉर अ किलोमीटर विदाउट अ ब्रेक, मेरे फादर 1 किलोमीटर विदाउट अ ब्रेक वॉक कर सकते थे, उस टाइम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। पास्ट की एबिलिटी को ये शो कर रहा है कि वो बिना रुके जो है 1 किलोमीटर तक चल सकते थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में शी कुडंट स्पीक इंग्लिश वेल एट लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर वे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, यानी कि अब बोल सकती है लेकिन लास्ट ईयर वो नहीं बोल सकती थी। तब भी हम यहाँ पर एबिलिटी जो है का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए। फिर हम कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। कुड जो है कैन का ही पास्ट टेंस है, पर जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम कुड का यूज जो है प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। और एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कुड यू क्लोज द डोर, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है कि तुम डोर बंद कर सकते हो। अगर इसमें हम कुड की जगह कैन लगाते तो सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो जाता, तब इसका मतलब होता कि तुम डोर क्लोज कर सकते हैं, और इसमें एबिलिटी का भाव होता। अगर और तुम्हारे में ये डोर क्लोज करने की एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से मैं बताती हूँ। जैसे कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई आपको लिफ्ट देता है और कहता है कि कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। इस तरह कुड का यूज हम पास्ट टेंस में एबिलिटी के लिए और प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। नरेशन में भी कुड का यूज हम करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में कैन होता है, जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैन की जगह कुड हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में रूपल सेड नेहा कैन कम इफ शी कीप्स वेल, ये डायरेक्ट स्पीच में है, और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं, और बाकी रूल्स जो होते हैं वो नरेशन वाले ही लगते हैं। इस तरह कुड का यूज जो है एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और नरेशन में होता है। राइट की हिंदी होती है शायद ऐसा हो, यानी जब भी हम किसी बात के होने की पॉसिबिलिटी लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं या संभावना लगाते हैं, और वो संभावना पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि शायद अंजू मैम मुझे पार्टी में बुलाए, यानी कि कंफर्म नहीं है कि अंजू बुलाएगी, और इस अगर है भी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है मुझे बुलाने की, तब हम उसे ऐसे लिखेंगे अंजू मैम माइट इनवाइट मी इन पार्टी। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश होगी, यानी कि बारिश के होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, शायद ही बारिश हो। एंड नेक्स्ट इज ही माइट रीच हियर टुडे, वह शायद ही आज यहाँ पहुंचेगा, यानी कि उसके आने की पॉसिबिलिटी या संभावना जो है बहुत कम है, 5 to 10% पॉसिबिलिटी हो, तब हम माइट का यूज करते हैं।
आज हमने कैन, कुड, मे एंड माइट के बारे में डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट।